हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्मी मान्यूसी पर स्वागत है। प्रत्येक अभ्यर्थी चाहता है कि उसके सेकंड ग्रेड में प्रथम प्रयास में ही उसका अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो। कोई भी अभ्यर्थी ये नहीं चाहता हो कि उसको सालों मेहनत करनी पड़े, यानी कि उसको बार बार एग्जाम देना हो, यानी कि प्रथम बार एग्जाम देने के बाद में ही उसका चयन हो जाए। यानी कि आपकी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी शुरुआत अच्छी है पढ़ने की, तो फिर आपके बाद में कितने भी संकट आए उससे कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जिस तरह से अगर किसी मकान की नींव अच्छी मजबूत है तो किसी भी तरह का तीव्रता का भूकंप आए तो उस मकान पर कुछ भी प्रभाव नहीं होता। तो अगर आपकी पढ़ाई शुरुआत से ही अच्छी है तो आपके पेपर किसी भी स्तर का आए तो आपके पढ़ाई के ऊपर आपका जो तैयारी की है उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो शुरुआत आपको इसी तरह करना चाहिए, क्योंकि आपके पास अभी बहुत समय है, तो आपको इन सभी को देखना होगा। आज मैं आपके जीके फर्स्ट पेपर का विश्लेषण लेकर आया हूं। फर्स्ट यानी कि क्रम वाइज लेंगे। तो आप शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत में पहला टॉपिक आपके आता है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल को अगर विश्लेषण करेंगे, अगर आप पढ़ोगे, पहले आप ये दिमाग में से निकाल दीजिए कि 50 जिले हैं, 53 जिले हैं, जो होंगे जो देखा जाएगा, लेकिन पढ़ना तो अभी से पड़ेगा। अगर 53 जिले रहेंगे, 50 जिले रहेंगे, तो उसमें केवल किस जिले की किस राज्य से सीमा लगती है, कौन सा जिला किस में है, ये एक क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं वो हमेशा एक समान रहेगी, तो आपको अभी से ही तैयारी करनी होगी। अगर बात करो राजस्थान के भूगोल का, तो इसमें कुल मिलाकर आपके 11 टॉपिक है, जैसे भौतिक विशेषताएं, जलवायु, जल निकासी, वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी, जनसंख्या, वितरण, साक्षरता, लिंगानुपात, जनजातियां, उद्योग, प्रमुख पर्यटन केंद्र। अगर जनजातियों की बात करें तो जनजातियों को टॉपिक को आपको 2022 में जोड़ा गया था, यानी कि 2016-2018 में ये टॉपिक नहीं था। तो इस तरह से आपके कुल मिलाकर 11 टॉपिक है। अब आपको सिलेबस बिल्कुल अच्छा याद होना चाहिए, कंटेस्ट। अब इसके बाद में मैंने देखा यहाँ पर आपको देखना होगा कि 2016 में, यानी कि पेपर 2016 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, 2018 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और 2022 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। यानी कि आप चाह सकते हो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ से 2013 का भी ले सकते हो, और 2016 में जितनी शिफ्ट है आपके, 2018 में जितनी भी शिफ्ट है, या 2022 में जितनी भी शिफ्टों में आपके पेपर हो, उन सब पेपरों को आप बना सकते हो। मैंने केवल आपको यहाँ समझाने के लिए कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिनको आपको देखना है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आपको यहाँ पर देखना है कि कौन से टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी कि आपको अपना बेसिक मजबूत करना है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपके समक्ष अलग अलग किताबें आएंगी, अलग अलग नोट्स आएंगे, तो उनको जाने दो पहले बाहर में, यानी कि उनको तुम एक तरफ रखो। रखने के बाद में पहले आपको देखना है कि जो क्वेश्चन नॉर्मल पूछे जा रहे हैं, यानी कि यहाँ से राजस्थान के भूगोल से अगर 2013 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, 2023 तक, वो बिल्कुल आसान थे, सिंपल थे। अभ्यर्थियों ने बहुत हाई, यानी कि वीडियो पे भी देखे, बहुत से यूट्यूब वीडियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखे जिन्होंने PhD कर रखी ज्योग्राफी में, उनके वीडियो देख रहे हैं। ऐसे ऐसी किताबें लेके आ गए जिनसे कोई संबंध नहीं है। यानी कि आपको अपना बेसिक कंप्लीट करना है, आपको उलझना नहीं है। अगर मैं आपको समझाऊं तो बिल्कुल बेसिक से ही आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं, क्योंकि आपके पास समय बहुत है। तो पहले ये काम कीजिए, जैसे मान लीजिए आपके 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था नदी और उद्गम स्थान, कौन सी नदी का कौन सा उद्गम स्थान है, सुमेलित कीजिए। एक क्वेश्चन पूछा गया आपके 2016 में। इसी तरह आपके पूछा गया नदी और सहायक नदी, कौन सी नदी और सहायक नदी सुमेलित नहीं है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपको पहले क्या करना है, नदी और उद्गम स्थान ये लिया, तो आपको पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। पूछने के बाद में 2016 के बाद में यहाँ पर ही आपको इस क्वेश्चन के नीचे ही आपको जितनी भी राजस्थान की नदियां हैं मुख्य जैसे बनास है, माही है, लूनी है, जितनी भी नदियां हैं आपकी, उन नदियों को यहाँ पर लिखना है कि कौन सी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, और उनको याद भी करना है। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर आपको लिखा नदी और सहायक नदी है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के यहाँ पर ही आपको, या तो इधर जैसे आपका पेज ये वाला है, अब ये पेज है आपका, तो इस पेज पे मान लीजिए आपने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, और क्वेश्चन लिखने के बाद में यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लिया, और एक क्वेश्चन लिखने के बाद में उसका यहाँ विस्तार लिख लिया, लिखने के बाद में यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखा, उसका विस्तार यहाँ पर लिख लिया। आपको अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लिख लिया नदी का उद्गम स्थान, क्योंकि ये आपके पास समय है। इसके बाद में नदी और सहायक नदी का आपने यहाँ पर लिख लिया, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि वहां से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे आपको 2018 में पूछा गया, फिर आपके यहाँ पर 2022 में पूछा गया। जिसने 2022 में दिया हुआ एग्जाम, उसका क्वेश्चन यही था कि मुख्य और सहायक नदी को सुमेलित नहीं है। एक क्वेश्चन पूछ लिया गया आपके। अगर जिसने ये काम यहाँ पर किया होगा उसको क्वेश्चन में उनका कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल आराम से सही होता। इसी तरह सांबर झील में गिरने वाली नदी नहीं है। अब आपके ये सांबर झील में गिरने वाली नदी नहीं है, यानी कि कौन कौन सी नदियां सांबर झील में गिरती है, या ये भी आपको याद करना था। यानी कि इसका मतलब है कि ये अंतर प्रवाह वाली नदियां हैं, तो आपको अंतर प्रवाह वाली नदियां याद करनी थी।
तो वह आपको यहाँ पर लिखना था। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया आपके, जैसे कौन सी अंतर प्रवाह वाली नदी नहीं है 2022 में, क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं आपके, केवल उनकी परिभाषा, उनकी डेफिनेशन थोड़ी चेंज होती है, यानी कि क्वेश्चन वैसे के वैसे ही रहते हैं, कोई अलग से क्वेश्चन आपके नहीं आता है, केवल आपको सीखना है उनका पैटर्न। इसी तरह से किस जिले की सीमा एमपी से नहीं लगती, किस जिले की सीमा गुजरात से नहीं लगती, ये बाबा क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इसको नहीं करेंगे क्योंकि आपके जिलों के अगर चेंज होते हैं, 50 जिले होते हैं, 53 जिले होते हैं, तब काम आएगा। बाकी ये आपके वे का वे रहेगा, ये क्वेश्चन वैसे कैसे ही रहेंगे। बाकी ये जिले सीमा ये अगर आपके 33 रहते तब तो काम आएगा, और 50 से 53 होते हैं तब थोड़ा अलग करेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किसके कौन से जलवायु प्रदेश का प्रयोग किया है, यानी राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किसका उपयोग किया है, यानी किस शब्दावली का प्रयोग किया है। अब आपके यहाँ पर आ गया, आने के बाद में अब यहाँ पर 2016 में जिसने देख लिया होगा क्वेश्चन तो कोपेन का पूछा गया था, तो यहाँ पर कोपेन के जितने भी जलवायु प्रदेश थे वहां पर यहाँ पर क्वेश्चन लिखकर यहाँ पर आपको लिखना था कि कोपेन ने कौन कौन से 4 भागों में बटा है और कौन सा किस में है। तो आपको यहाँ पर ये पूछ लिया गया क्वेश्चन, यानी कि आपके बिल्कुल चेंज कर दिया। जैसे 2022 में पूछा गया आपके कोपेन का कौन सा जलवायु प्रदेश राजस्थान में नहीं है, या लो यहाँ पूछ लिया, क्वेश्चन हो गए वे आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पेपरों में से, उन पेपरों में से ही आपके दूसरे पेपरों में क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके राजस्थान जीके में कुल मिलाकर 80 क्वेश्चन आते हैं, जीके के 20 क्वेश्चन आपके मनोविज्ञान के आते हैं, और 80 क्वेश्चन में से आपके पूर्व वर्षों में से 40 से 50 क्वेश्चन बैठ जाते हैं, तो आपका क्या जाता है, यानी कि अगर आपका विश्लेषण अच्छा है, 80 क्वेश्चन में से आप 40 से 50 क्वेश्चन बैठा देते हो, तो आपको पढ़ने की कितनी कम आवश्यकता है। आपको मोटी मोटी किताबों से पढ़ने से अच्छा है कि पहले ये विश्लेषण कीजिए, इनको अच्छे से कीजिए और इनका एक एक निष्कर्ष निकालिए। ये काम आपको पहले करना है, फिर बाद में आप बुक्स पढ़िए, यानी कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन पहले इन चीज़ों को आपको देखना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूछे जाते हैं। इसी तरह लसड़ा का पठार किस जिले में है, अब आपको यहाँ पर आएगा लसड़ा का पठार किस जिले में है। अब आपको क्वेश्चन याद है कि लसड़ा का पठार आपकी उदयपुर में है, लेकिन अब आपने यहाँ पर देख लिया कि राजस्थान के ऐसे कौन कौन से पठार है मुख्य रूप से, जिसे राजस्थान का सर्वाधिक कटा पटा पठार है ये। अब आपने उड़िया का पठार कहाँ पर है, आपके अब का पठार कहाँ पर है, आपका शाहबाद की उच्च भूमि कहाँ पर है, आपके अलग अलग जो यहाँ पर है, जो मुख्य है यहाँ पर लिख लीजिए। अब आपके यहाँ लसड़ा का पठार पूछा गया है, तो 2016 में पूछा गया था ये, लेकिन यही क्वेश्चन आपके 2000 कब आ गया, 2022 में आ गया, जो आपकी एक वैकेंसी हुई थी। देखो यहाँ पर कौन सा आ गया आपके, देखो यहाँ पर पूछा गया था आपके कि उड़िया का पठार किस जिले में, यही क्वेश्चन केवल चेंज हुआ है, यानी कि क्वेश्चन की मंशा वही है, एग्जामिनर ने आपको हिंट दे दिया, यानी कि परीक्षा जो आपके क्वेश्चन सेट करता है उसने हिंट दे दिया कि कम से कम बच्चों तुम ये क्वेश्चन तो याद करो कम से कम कि लसड़ा का पठार किस जिले में है, तो आपको जितने भी पठार है वो तो याद करो, यानी कि इन चीज़ों को तो आपको याद करना होगा, इन चीज़ों को तो याद करो कम से कम पहले, फिर बाद में आप गहराई से पढ़ो, यानी कि जो बेसिक चीज़ें हैं उन चीज़ों को तो एक बार कंप्लीट कर लो, कम से कम उन चीज़ों में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो कम से कम आपको गलत ना हो और आप दूसरे बच्चों से आगे निकल जाओ। इसी तरह कौन सा क्षेत्र बालूकाम स्तूप मुक्त क्षेत्र है, ये आपकी उसी तरह से है। इसी तरह बिरला सीमेंट वर्क्स कहाँ पर स्थित है, ये आपके उद्योग से पूछा गया, कहाँ पर, अब कौन कौन से उद्योग कहाँ पर स्थित है, तो बिरला सीमेंट का पूछ लिया। सीमेंट का स्थानीयकरण का कारण कौन सा है, जिसे आपकी मैं ज्योग्राफी की बता रहा हूँ, जैसे आपके सीमेंट का यहाँ पूछ लिया बिरला सीमेंट वर्क्स कहाँ पर स्थित है, तो आपको ये याद करना था कि कौन कौन से उद्योग कौन कौन से जिलों में है। अगर आपने यहाँ पर जो मुख्य उद्योग आपने लिख लिए होंगे तो आपको यहाँ पता लग जाएगा कि कौन कौन से उद्योग कहाँ पर है। जैसे आपके चतरछाप सीमेंट का उद्योग कौन से जिले में है, या आपके ये तेल उद्योग वनस्पति तेल उद्योग कौन से जिले में है, ये आपके काकरोली में जो ट्यूब टायर का कारखाना है कौन से जिले में है। इस तरह से जैसे आपके यहाँ पूछा गया था, देखो यहाँ पर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है, ये 2022 में पूछ लिया, ये 2018 में पूछा था आपके बिरला सीमेंट वर्क्स कहाँ पर स्थित है, तो आपको यहाँ पर पूछ लिया बिल्कुल वर्क्स, यहाँ पर भी क्या है वर्क्स। यहाँ बिरला सीमेंट किस जिले में स्थित है, यहाँ पर पूछ लिया गया आपके राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है। यानी कि ये क्वेश्चन अगर हम यहाँ कर लेते तो नॉर्मल बच्चा इन क्वेश्चनों को आराम से सही कर लेता। इसी तरह कौन से गोवंश की नस्ल नहीं है, आपके जितनी बार पूछे गए आपके एक नस्ल बार बार पूछी गई, भेड़ की नस्ल, जैसे आपके कौन सी नस्ल भेड़ की है, कौन सी नस्ल गोवंश की नहीं है, आपको नस्लों को आपको अच्छे से याद करना है। यानी कि विश्लेषण यही होता है, यानी कि इसका मतलब ही नहीं कि ये क्वेश्चन आपकी पूछा जाएगा, यानी कि अगली बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके आएगा, ऐसा नहीं आएगा, लेकिन आपको इन चीज़ों के इनके आसपास जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके एक क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है,
एक क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन लिखने के बाद में अगर आपके एक क्वेश्चन से संबंधित आपका एक पेज बढ़ता है, उससे संबंधित आपके एक पेज बढ़ता है, तो मान लीजिए आपके 500 क्वेश्चन हो गए। अब 500 क्वेश्चन के 500 पेज भरते हो और 500 पेज में से आपके 40 से 50 क्वेश्चन आते हैं, तो आप देखें कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। यानी कि आपका इतनी कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो, आप इधर तरह तरह की चीज़ें पढ़ रहे हो, अगर आपका उसमें सिलेक्शन हो रहा है तो कितनी बड़ी बात है। यानी कि इन चीज़ों को आपको देखना होगा, तो इन चीज़ों का विश्लेषण आपको करना होगा। और इन विश्लेषण के लिए अगर आप करो तो बहुत अच्छी बात है, और हम तो कर ही रहे हैं। आर्य मानुषी स्टडी ऐप पर हमने पूरा वहाँ पर जीके फर्स्ट पेपर का कोर्स डाल रखा है, वहाँ पर हम अपडेट कर रहे हैं, वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो। या फिर आप चाहो तो आप पुराने वर्ष आरपीएस के पेपर लेकर वहाँ से पेपर लेने के बाद में वहाँ से आप विश्लेषण कर लेना, आपको वहाँ पर अच्छे से आप कर सकते हो। बाकी हम तो कर रहे हैं, आपको वहाँ पूरी चीज़ें मिल जाएगी। धीरे धीरे हम अपडेट भी कर रहे हैं ताकि आपकी होती रहे। इसके बाद में देखो आप कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु में है, सुमेलित नहीं है जिला और पर्यटक स्तर। इस तरह से आपको, जिसे अब आपकी पूछी गई थी यहाँ पर चोकला किसकी नस्ल नहीं है, एक कौन सी है चोकला, आपके बेड की नस्ल पूछी गई थी। आपके अरावली की चोटियां का अवरोही क्रम आपके बार बार में पूछा गया था, आपके 2016 के 20 शिफ्ट में पूछा गया था कि अरावली की चोटियों का अवरोही क्रम है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में भी पढ़ना होगा कि अवरोही और अवरोही क्या है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपके आता है, एक तो आता है आपके आरोही, एक आता है आपके अवरोही, ठीक है। अब आपको इनमें भी कंफ्यूजन आपको दूर करना होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि बहुत से क्वेश्चन जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत से क्वेश्चन अब नहीं है, सही है, आरोही अवरोही, या फिर निम्न ऊपर से नीचे, या इन तरह से क्रम में जमाइए, तो 2-5 क्वेश्चन इस तरह से गलत हो जाते हैं। तो क्वेश्चन गलत ना हो तो उनमें आपको कंफ्यूजन दूर करना होगा। जैसे आरोही है तो आरोही का मतलब है इसमें 3 शब्द है, 1 2 3, अवरोही में 4 शब्द है, 1 2 3 4। तो इस तरह से आरोही में 3 शब्द है, छोटा तो छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही में 4 शब्द है तो 4 बड़ा है तो बड़े से छोटे की ओर आपको जमाना है। यानी कि अरावली की चोटियों को अवरोही क्रम में जमाइए तो बड़ी से छोटी की ओर आपको क्रम में जमाना था। जैसे गुरु शिखर आप सबसे ऊंची चोटी है तो उससे नीचे जो चोटियां हैं वो आपको जमानी थी। इसी तरह किस जिले में उष्ण कटिबंधीय पतझड़ उगना है, ये आपकी पूछा गया था। अब आप सिलेबस देखिए, अब आपको जो भी पढ़ना है सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। अगर आप जमाओगे तो प्रत्येक सिलेबस के अनुसार भौतिक विशेषता है, तो भौतिक विशेषता से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, इसमें आपको देखना होगा कि भौतिक विशेषताओं से कौन कौन से क्वेश्चन थे जो आपके पूछे गए थे। जैसे आपके लसड़ा का पठार आपकी भौतिक विशेषताओं से था। इसी तरह कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, लसड़ा का पठार कौन से जिले में है, इन यहाँ पर आपको लिखने हैं कि ये चीजें आपको कंप्लीट करनी है। जलवायु से पूछे गए, आपके जल निकासी से, वनस्पति से पूछे गए, कृषि से पूछे गए, पशुधन से पूछे गए, डेयरी विकास से पूछे गए, जनसंख्या वितरण और साक्षरता आपने नहीं लिया, जनजाति से पूछे गए, उद्योग से पूछे गए, अब प्रमुख पर्यटन केंद्र से आपके पूछे गए। इन क्वेश्चनों को आपको देखना है, पूरे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आप लिखोगे, यानी कि आपके सिलेबस से एक भी बात नहीं है। अब जैसे आप यहाँ देखोगे, अब आपको यहाँ पर मड्डा पढ़ना ही नहीं है। अब आप जोरे से किसी किताब में दे दिया, आपके क्वेश्चन आ गया। बहुत सी बार हम टेस्ट सीरीज देते हैं, तो टेस्ट सीरीज में बहुत सी बार दूसरे बहुत से टेस्ट सीरीज देते हैं जिसमें मर्दा के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मर्दा हमारे काम का ही नहीं है। या मान लीजिए मर्दा आ गया आपके, मर्दा, अब मर्दा पढ़ना ही नहीं है अपन को, तो क्यों पढ़े भाई, इसका एक ही क्वेश्चन नहीं आ रहा। इसी तरह बहुत से टेस्ट सीरीज में आपको खनिज का क्वेश्चन मिल जाता है कि कौन से जिले में लोहेस का मिलता है, कौन से जिले में तांबा मिलता है। जब वो किस टॉपिक है ही नहीं तो क्यों पढ़े। यानी कि आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि ये मर्दा वाला क्वेश्चन आ सकता है इसलिए पढ़ ले, नहीं। अगर एक क्वेश्चन आपकी आता है तो डिलीट होगा। यानी कि एक नियम है आरपीएससी का, अगर कोई क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस आता है तो उस पर आप रेट लगा सकते हो, उसको डिलीट करवा सकते हो। तो अब आपके मड्डा है ही नहीं, आपके खनिज है ही नहीं, तो आपको क्यों पढ़ना। आपके सीधे सीधे दे रखे हैं और प्रत्येक का आपको विश्लेषण करना है। इस तरह से आपको एक एक देखना है। इस वीडियो में हमने आपके भूगोल यानी कि राजस्थान के भूगोल विज्ञान यानी कि भूगोल का विश्लेषण किया। पढ़ाएंगे विषय, लेकिन पहले आपको विश्लेषण कराएंगे, इसके बाद में आपके क्लास संस्कृति का लेंगे, इतिहास का लेंगे, यानी कि पूरे सिलेबस का विश्लेषण करवाऊंगा। पहले आप देख लीजिए, अगले वीडियो में इससे भी अच्छा लाने की कोशिश करूंगा। और आपको ये विश्लेषण कर सको तो आप अच्छे से कर लेना, और आप नहीं कर पाओ, आपके पास समय की कमी हो, आपको नहीं मिल रहे हो, आपको पुराने पेपर नहीं मिलते हो, तो पुराने पेपर भी मैं आपको फ्री में वहाँ पर आर्य मानुषी स्टडी ऐप पर उपलब्ध करवा दूंगा। सिलेबस भी आपको फ्री में वहाँ मिल जाएगा आर्य मानुषी स्टडी ऐप पर। किताबें भी मैं आपको वहाँ फ्री में अपलोड करवा दूंगा धीरे धीरे आर्य मानुषी स्टडी ऐप पर आपको, ठीक है। बस ये विश्लेषण कुछ मैंने ये कोर्स लॉन्च किया है विश्लेषण के लिए, वो जरूर थोड़ा पेड है, बाकी सब आपके लिए फ्री कर दूंगा। केवल एक ही कोर्स है जो हमने आपके लिए थोड़े पैसों में रखा है।
बाकी आपके लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ चीज़ें आपको वहाँ पर बिल्कुल आसानी से आपको उपलब्ध करवा दूँ। धन्यवाद, नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं।